Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class? As you know that your exam is going on, and you are preparing well, class. Hope so. And your exam is going well, है ना. अब मैथ्स के पेपर आने वाले हैं, नज़दीक हैं, इसलिए दैट्स वाई आई हैव डन सम रिवीजन क्वेश्चंस फॉर यू, है ना. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, है ना. आप देखना, आपको फायदा करेगा. क्लास, दिस इज अ क्वेश्चंस एंड ओपन बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड 3 cm thick. Its external length, breadth and height are 1.4 meter, 1.16 meter and 8.3 dm, है ना, डेकामीटर. ये है क्लास आपका. कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर. 50 है ना. ये होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आप समझ में आपको आया होगा क्लास. नाउ दिस इज एन ओपन बॉक्स. कैसा है? ओपन है ना, वो खुला हुआ है. अब कहता है कि थिकनेस उसकी है ना क्लास. थिकनेस गिवन में आप देख लीजिए, है ना, क्या दिया हुआ है. थिकनेस इक्वल टू 3 cm. 3 cm की थिकनेस है. अब यही थी, देखो ये cm में है, सारे मीटर में है क्लास, है ना. तो इस cm को हम लोग मीटर में चेंज कर ले, है ना. cm को यानी 3 cm यहीं पे लिख देता हूं. 3 cm इक्वल टू क्या होगा? 0.03 मीटर. ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है ना. अब देखो एक बात और है, ये 83 dm 83 dm सॉरी 83 ने 8.3 dm 8.3 dm क्लास. dm इज डेसीमीटर, है ना. तो 8.3 dm यानी डेसीमीटर इक्वल टू, इसको देखो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है ना. डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है. तो देखो या आपके पास दो रास्ते हैं डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए. क्या आपको पता होगा 10 mm इक्वल टू 1 cm होता है, और 10 cm इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है. 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर. ये होता है क्लास. तो देखो या तो आप पहले ये जो डीएम है ना, इसको सेंटी में चेंज कर लो, फिर मीटर में. या 10 डेसीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है ना. तो या हम लोग क्या करेंगे, 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 8.3/10 यानी 0.83 मीटर. अब देखो सब मीटर में आ गया क्लास, सब मीटर में आ गया, है ना. नाउ व्हाट यू विल डू, ये सारे मीटर में आ गया. ये आपको याद, मैंने कई बार लिखवा भी रखा हूं, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना. तो क्लास नाउ इट इज अ चेंज इन वन फॉर्मेट. ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब मीटर में दिया हुआ है. यहाँ स्क्वायर मीटर है. दैट्स वाई ऑल दीज यूनिट्स, है ना, आई हैव चेंज इनटू द मीटर. चलिए अब हम लोग बात करते हैं थिकनेस. कहता है हाइट इज
और हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इनर सरफेस, हमें एक्सटर्नल नहीं, हमें इंटरनल सरफेस, वी नीड इंटरनल सरफेस क्लास। तो इंटरनल लेंथ क्या होगा, इंटरनल लेंथ है ना, इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा 1.48 मीटर माइनस देखो 2 इंटू दो, देखो दोनों साइड होगा लेंथ, जब बॉक्स की है तो दोनों साइड की लेंथ होगी, तो 2 साइड्स की, तो दैट इज द 0.03 और ये हो गया क्लास 1.48 माइनस 3 2 जा 6 तो 0.06 और इसको जब हम लोग 0.48 पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 है ना 42 इतना ये मीटर इंटरनल लेंथ होगा, दैट इज द इंटरनल लेंथ। अब इंटरनल ब्रेथ भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, ब्रेथ, इंटरनल ब्रेथ क्या हो जाएगा 1.16 है मीटर माइनस ये जो थिकनेस है क्लास सेम हेयर 0.3 we will subtract here 0.3 after that what you will 1.16 minus 0. कितना हो गया 0.6 वही बात 0.6 होगा तो क्या होगा क्लास 1.10 ये मीटर, इतना मीटर ये जो होता है इसका ब्रेथ हो गया क्लास, है ना, ब्रेथ समझ में आ गया है ना, लेंथ समझ में आ गया है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द दैट इज द हाइट। हाइट में क्या करना है, देखो हाइट में एक साइड ऊपर जाता है, एक साइड ये है, जैसे ये हाइट है ना, तो ऊपर से खुला हुआ है ना, तो केवल एक साइड ऊपर जो होगा केवल एक ही साइड जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर इधर भी जाता है इधर भी, है ना। इंटरनल ओपन है ना, तो ओपन होगा, वन साइडेड ओपन होता है, इसलिए जो इंटरनल जो क्या होगा दैट इज द हाइट क्या होगा क्लास वो 8 हाइट को हम लोग ने चेंज करा था 0.83 माइनस 0.03 केवल एक ही, यहाँ 2 से नहीं, दोनों साइड नहीं है, एक ही साइड हाइट में होगा, दैट्स व्हाई आई हैव सब्ट्रैक्टेड ओनली 0.03 दैट इज द 0.80 मीटर। ये हमारा आ गया क्लास इंटरनल डायमेंशंस, दैट इज आवर इंटरनल डायमेंशन। और दिस इंटरनल बाय these internal dimension we will find, देखो पेंटिंग कहाँ करना है, इनर सरफेस पे, है ना, इनर सरफेस। तो चलिए इनर सरफेस में 2 होगा, देखो ऊपर से तो खुला हुआ है तो 4 वॉल और एक ये सरफेस नीचे का ग्राउंड सरफेस, है ना, तो एक तो 4 वॉल होगा और एक ग्राउंड सरफेस होगा क्लास। तो चलिए हम लोग एरिया ऑफ इनर सरफेस इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, यही तो होगा इनर सरफेस। देखो अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊं, है ना, ऐड करने जाऊं, उससे अच्छा है कि 4 वॉल पेंटिंग होने 4 वॉल है ना, हमें ज़्यादा देखो लेंदी करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, है ना। आप लेंदी खुद से क्वेश्चंस करते हो, कहते हो सर क्वेश्चंस वाज लेंदी, है ना, आपकी कैलकुलेशन आप खुद लेंदी कर लेते हो और कहते हो सर कैलकुलेशन क्वेश्चंस वाज सो लेंदी, है ना। तो वन थिंग यू नो दैट कि क्वेश्चंस लेंदी नहीं होता, आपने प्रोसेस लेंदी लगा देते हो या फिर जो होता है क्वेश्चन ढंग से फार्मूला लेंदी वाला यूज कर लेते हो, दैट इज द। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी तो 1.42 प्लस 1.10 इंटू और ये कितना है 0. हाइट है 0.80 प्लस एल इंटू बी
तो 1.42 इंटू 1.10 मीटर, है ना। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करो खुद से, है ना। पॉज करो वीडियो को और खुद से इसको आप कैलकुलेट करो। चलो आप लोगों ने करा हो, ये देखो दैट इज द 2 इंटू ये कितना हो गया, इंटू का ही साइन दे देता हूं, 2.4152 ये हो गया इंटू 0.80 प्लस, अब देखो ये 142, अभी जस्ट फॉरगेट कि हमारे पास कितने पॉइंट है ना, जस्ट फॉरगेट इट, 42261। अब ये कितने डिजिट, एक जीरो भी लगा देंगे, 224 2 2 4, यानी कितना हो गया 1.5620। दिस इज आवर कैलकुलेशन यहाँ पर। अब उसके बाद में फिर क्या, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 8 2 जा 16 होता है, 16 जीरो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो चलिए यहाँ पे 1.6 इंटू 2.52 प्लस 1.5620 क्लास। अब देखो इसका कैलकुलेशंस आप कर लो, कैलकुलेशन अब बहुत ही इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे। जैसे 2 से है तो अब जस्ट फॉरगेट इट कि आई हैव पॉइंट, है ना, पॉइंट की है, ये अपने दिमाग से निकाल ही दो। ये कितना हो गया 6, मैंने कैलकुलेशन बताया भी था, 16 2 जा डायरेक्ट पढ़ो 32, और 16 5 जा 80 और 383 हो गया, और 8 और 16 2 जा 32 और 8 40 हो गया, है ना। अब हम लोग पॉइंट की बात करेंगे कि कितने डिजिट के बाद, एक जीरो भी है तो एक जीरो भी लगा देंगे, 2 2 4 2 2 4, यानी कि दैट इज द 4.032, ये मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया, है ना। इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया क्लास, है ना। अब एरिया को क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना आ रहा है आंसर। यस क्लास, नॉट बैड, दैट इज द 4.033, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ऐड 1.5620, वी विल गॉट दिस, है ना। अब एक लास्ट है कि पेंटिंग कॉस्ट, ऊपर का थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, दिस वन क्लास। नाउ 1 मीटर कॉस्ट, 1 स्क्वायर मीटर पेंटिंग कॉस्ट इज ₹50 हो गया। अब उसके बाद में चूंकि इसलिए कितना हो जाएगा 5.5940 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज 50 इंटू 5.5940, ठीक है ना, इतना। अब ये कितना हो गया क्लास, जस्ट फॉरगेट इट, हम लोग करते हैं 5 4 जा 20, 9 45 और 2 7, 4 5 5 जा 25 और 4 9, है ना, 9 एंड 5 5 जा 25 और 2 27। अब ये एक जीरो और रख जाएंगे, है ना, एक जीरो और, कितने देखो 2 2 4 2 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल 279.70 रुपीज, यही आपका जो होता है क्या आएगा आंसर आएंगे क्लास, है ना, इतना रुपया खर्च होगा। दैट इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yes class, now next question is that is the
द डायमेंशन ऑफ रूम आर 12.5 मीटर बाय 9 मीटर बाय 7 मीटर्स। देयर आर 2 डोर्स। कितने हैं? 2 डोर्स हैं। इस बात को आप नोट करो, कितने? 2 डोर हैं। 4 विंडो इन द रूम, है ना? 2 दरवाजे हैं और 4 विंडो हैं। क्लास दैट इज ईच डोर मेजर इतना बाय इतना मीटर। कितना है? ईच डोर, ठीक है ना? एंड ईच विंडो इतना बाय इतना। ईच विंडो, हर एक विंडो की लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल एट दिस। देखो इसमें किसका हमें पेंटिंग करना है? वॉल पे पेंटिंग करना है। ये नहीं बोला कि आप दरवाजे पे पेंटिंग कर दो, है ना? आप विंडो पे भी पेंटिंग कर दो, केवल वॉल पे कह रहा है क्लास, है ना? सो यू विल कैरी वॉल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल सॉरी 3.5 पर स्क्वायर मीटर। अब ये चलिए तो हम लोग काम करते हैं। अब देखो डायमेंशन, रूम का डायमेंशन दिया हुआ है ना? तो हमें पहले एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए। एरिया ऑफ 4 वॉल। क्यों? क्योंकि रूम में तो 4 ही वॉल होता है, 8 वॉल तो होता नहीं है ना? तो 4 वॉल का हम लोग करेंगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H, है ना क्लास? और 2 इंटू ऐसा कर लेते हैं, नीचे ही लिख देता हूँ। 2 इंटू L लेंथ कितना है? 12.5 प्लस ब्रेथ कितना है? 9 प्लस इंटू 7। ये हमारा रूम का डायमेंशन आ गया। मतलब 4 वॉल का टोटल एरिया हो गया क्लास। इसमें दरवाजा भी इंक्लूड है, डोर भी इंक्लूड है, सारे का एरिया एक साथ आ गया। मैंने एक साथ डायमेंशंस ले लिया। तो देयरफॉर अब बाद में हम लोग दरवाजे को अलग कर लेंगे। ये कितना हो गया? 9 2 11 21.5, है ना? 21.5 इंटू 7। अब देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करो? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14 इंटू 21.5। अब आपको 14 का टेबल आता है ना, तो 14 का टेबल पढ़ते जाओ। 14 5 जा 70 0 7। अभी जस्ट फॉरगेट पॉइंट 14 1 जा 14 और 7 कितना हो गया था? 21 1 2 हो गया। फिर 14 2 जा 28 और 2 28 और 2 कितना हो गया? 30। 14 5 70 7 और 1 14 7 चलेगा 21 1 28 2 30। अब ये जो होता है कितने टाइम 1 पॉइंट डेसिमल ये हो गया, है ना? 301 मीटर स्क्वायर, है ना? ये हमारा आ गया टोटल किसका? डोर का एरिया। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। ये हमारा वॉल का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ डोर इक्वल, देखो 2 डोर है तो पहले तो जो भी होगा उसमें 2 है, और एरिया होगा तो लेंथ एंड रेक्टेंगुलर होता है। डोर सबने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेक्टेंगुलर होता है। कभी ये नहीं होगा कि ट्रायंगुलर तो होता नहीं है डोर, है ना? रेक्टेंगुलर होता है, इसलिए रेक्टेंगल वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। डोर कितना कहता है क्लास? 2.5 इंटू 1.2, इसलिए चलिए तो इतना हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू। अब इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करें। 12 5 60 और 12 दूनी 24 6 30, है ना? 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर का डोर हो गया क्लास, है ना? अब डोर हो गया तो विंडो भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ विंडो, है ना? विंडो कितना है? 4 विंडो है क्लास। और ये भी विंडो कैसा होता है?
ये भी तो नहीं बोला विंडो का भाई डिजाइन डिफरेंट होता है, बट ये कहा कि इतना भाई इतना रेक्टेंगुलर है ना, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है। तो 1.5 इंटू 1 यानी 15 चौक 60 6.0 मीटर स्क्वायर, यानी 12 मीटर टोटल एरिया विंडो प्लस डोर इक्वल टू कितना हो गया 6 + 6 यानी 12 मीटर स्क्वायर। ये 12 मीटर स्क्वायर पे हमें पेंटिंग नहीं करना है क्लास, है ना। तो पेंटेड एरिया कितना हो गया, पेंटेड एरिया जिस एरिया पे हमें पेंट करनी है 301 माइनस 12 कितना हो गया 9 2 11, ये हो गया 8 ये हो गया 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 289 मीटर स्क्वायर। यही एरिया है जिस पे हमें पेंटिंग करना है। और इसका कॉस्ट कितना है क्लास, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। अब ये हमारा पेंटेड एरिया हो गया। तो क्लास 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट ऑफ वॉल इज ₹3.50, इतना रुपीज कर रहा है पर। Therefore, how much area we will paint? 289 एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया तो कितना हो गया 289 इंटू 3.5 है ना 0। और इसको जो होता है कैलकुलेट कर करके आपके पास जो आएगा 1011.50 ये रुपीज आएंगे कैलकुलेट करके। क्लास होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है एंड प्लीज टेल मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।